नमस्ते दोस्तों। आशा है आप सब लोग बहुत उत्सुक हैं इस नए भाग के लिए, जिसमें हमारा विषय रहेगा हाउ टू कम्युनिकेट इनिशिएटिव्स। यानी कि आप वर्क प्लेस पर अपने को वर्कर्स, अपने सीनियर्स सबको कैसे व्यक्त करेंगे कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, या यूं कहें कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने एफर्ट्स लेने की टेंडेंसी को कैसे नोटिस करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय पर बातचीत। तो दोस्तों, वर्कप्लेस पर जितना जरूरी इनिशिएटिव्स लेना, एफर्ट्स लेना है, उतना ही जरूरी आपके लिए गए जो एफर्ट्स हैं और इंटरेस्ट को अपने सीनियर्स को दर्शाना भी है। ये समझने की बात कि इनिशिएटिव्स लेने के लिए क्या-क्या तरीके आप अपना सकते हैं, जो कि हमने पिछले भाग में डिस्कस किया। क्या आपने ये सोचा कि जो तरीके आप अपना सकते हैं, आप अपने टॉप मैनेजमेंट को, अपने सीनियर्स को ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि आप नई पहल करने के लिए तैयार हैं, कंपनी के ऑपरेशंस और उसकी बेटर ग्रोथ के लिए अपना योगदान देने में रुचि रखते हैं। सोचा आपने कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप ये सब? तो आइए जाने हाउ टू कम्युनिकेट इनिशिएटिव्स। अपने आसपास के लोगों को अपनी एक्टिवनेस दर्शाने के लिए, ये संदेश उन तक पहुंचाने के लिए कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। पहली चीज, आस्क फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जो भी टास्क अपनी जॉब के अनुसार डेली करते हैं, जो भी आपकी आवश्यक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनका कार्यभार कोई और नहीं उठा सकता, उनके अलावा अलावा भी वॉलंटियरली, यानी कि अपनी मर्जी से और भी जिम्मेदारियां उठाएं। आगे बढ़कर पहल करें और आपके स्किल्स के सुटेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगे। ऐसा करने से आपके कलीग्स और आपके सीनियर्स को क्लियर इंडिकेशन जाएगा कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आप इंटरेस्ट रखते हैं। लीड मीटिंग्स। अब आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ये स्पष्ट करने के लिए आप टीम मीटिंग्स को लीड कीजिए। आमतौर पर आप देखेंगे कि टीम मीटिंग्स में जिनका बोलना जरूरी है, उनके अलावा बाकी सारे जो मीटिंग के अटेंडेंट्स होते हैं, वो मूक दर्शक की भूमिका निभाते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके वो सब बस भीड़ का एक हिस्सा बन के रह जाते हैं? तो बस इतनी सी बात है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब जब भी कोई टीम मीटिंग हो, तो उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सके उतना कंट्रीब्यूशन आप दें। जैसे कि मीटिंग के अरेंजमेंट्स में पार्ट ले लीजिए, मिन्यूट्स ऑफ मीटिंग लिखिए, मीटिंग का एजेंडा बनाने में, उस एजेंडा को जो भी अटेंडेंट्स हैं उन तक सर्कुलेट करने में हेल्प कीजिए। और मान लीजिए ये सभी अरेंजमेंट्स किसी और के हाथ में है या आपके अधिकार में है ही नहीं, तो भी कम से कम मीटिंग के म्यूट मेंबर ना बन के रह जाइए प्लीज। मीटिंग में अपने इनपुट्स दें। इस तरह से कई बार आपको मौका मिलेगा कि आप अपने दायरे से बाहर आए। जिन 4-5 लोगों के साथ शायद आप डेली काम करते हैं, अपने डिपार्टमेंट के लोग, शायद आपको उनसे ज्यादा और भी बाहर के लोगों से कोलैबोरेट करने का चांस मिले। मीटिंग लीड्स करने से ये भी नजर आएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से लाइजन करना चाहते हैं, ब्रॉडर लेवल पर काम करना चाहते हैं। लाइजनिंग का अर्थ है लोगों से मिलना जुलना, बात करना और उनसे क्लोज प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना। आज की तेजी से आगे बढ़ते हुए समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और यही आपको स्टैंड आउट करने में मदद भी करेगा। अगला पॉइंट है सपोर्ट योर सुपरवाइजर्स। आप बढ़ चढ़कर पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, ये दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप हेल्प करें। हेल्प किसकी करें? केवल सेम लेवल पर काम कर रहे लोगों की हेल्प ही नहीं करनी है, बल्कि अपने सुपरवाइजर्स, अपने सीनियर्स की भी हेल्प करनी है। क्योंकि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इस बात का कम्युनिकेशन अपर लेवल तक पहुंचाना भी जरूरी है। तभी आपको और बेहतर अवसर और ज्यादा पावर्स वाली पोजीशंस के आप हकदार बन पाएंगे, जिसकी मदद से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्ट्रक्चर में और बेहतरी ला सकते हैं। तो अपने सुपरवाइजर्स की मदद करें, उनके वर्कलोड को शेयर करें। इससे ना सिर्फ आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, इनिशिएटिव सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए ही नहीं लिए जाते हैं,
याद रखिएगा, बल्कि इससे आप काम करना भी सीखेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज अबाउट इम्प्रूवमेंट। अपना एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड दर्शाने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। अब आप पूछेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है विचारशीलता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ सोचना और नए आइडियाज निकालना। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बिजनेस प्रोसेसेस, उसके वर्किंग स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। जब आप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और उन आइडियाज को पेश करेंगे, तो भी आप सामने वाले को, अपने सीनियर्स को ये व्यक्त कर पाएंगे कि आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। नेक्स्ट इज डू थिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स दैट अदर्स अवॉइड। तो ये पॉइंट कह रहा है कि हर कंपनी, या फिर मैं यूं कहूँ कि हर डिपार्टमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि वेल इम्प्लीमेंटेड नहीं होते, यानी कि उन पर जो कर्मचारी हैं वो ढंग से काम नहीं करते, या फिर वो किसी वजह से अवॉइड हो रहे हैं। तो ऐसे टास्क या ऐसे प्रोजेक्ट्स यदि आपके डिपार्टमेंट में है, तो आप उन पर काम करें। इससे भी आपकी इनिशिएटिव लेने की और लीडरशिप क्वालिटीज पर प्रकाश जाएगा। एंड लास्टली, स्टेप इन व्हेन समवन इज अनअवेलेबल और एब्सेंट। अगर आप ये जताना चाहते हैं कि आप वर्क प्रोसेसेस को स्मूथली चलाना चाहते हैं, वर्क प्रोसेसेस की चिंता करते हैं, तो ये जताने का और पहल करने का एक तरीका ये भी है कि जब कोई कलीग एब्सेंट है और उसकी कोई जिम्मेदारियां, जरूरी जिम्मेदारियां, जिसके पूरा ना होने से काम रुक रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस दिन के लिए आप ले लें। याद रहे, ऐसा करते हुए ये मेक श्योर करें कि आप अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, आपका खुद का काम सफर ना करें। और यदि आपका काम होने के बाद टाइम बचता है, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। इससे आपका इनिशिएटिव हाईलाइट होगा और आपको ग्रोथ करने का, सीखने के और चांसेस मिलेंगे। तो ये तो था वो सब जिसके लिए हम आज के भाग में बात करना चाहते थे। अब आइए जान लेते हैं कि इस मॉड्यूल के अगले भाग में चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक टॉपिक समझेंगे, जो कि होगा कि इनिशिएटिव्स लेते समय किन बातों को नहीं करना चाहिए, किन गलतियों से सावधान रहना चाहिए। यानी कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हैं, व्हाट टू बी केयरफुल अबाउट। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।